नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वो कल यानी 9 जून को शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसको लेकर तैयारियां काफी खास है। इस समारोह में विदेशी मेहमानों समेत 8,000 से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के बड़े नेताओं के शामिल होने की पूरी संभावना है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली भी पहुंच चुकी है। दिल्ली के चप्पे चप्पे में सुरक्षा चाक चौबंद है। तो कल नरेंद्र मोदी का शपथ, क्या है तैयारियां खास, कैसे बनने जा रहा है एक और इतिहास, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही नरेंद्र मोदी के साथ कौन कौन से नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे, कैसा होगा मोदी मंत्रिमंडल, उस पर भी बड़ी जानकारी आपको देंगे। साथ ही बताएंगे नीतीश कुमार को मिले पीएम पद के ऑफर की कहानी। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नीतीश कुमार को लेकर केसी त्यागी ने बहुत बड़ा बयान दिया है, खुलासा किया है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कल शपथ की तैयारी क्या कुछ है खास? देखिए, शपथ ऐसा होगा कि कई सारे लोगों के कलेजे पे छुरियां चलेंगी। जो लोग इस सपने में खोए हुए थे कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से वापस नहीं आएंगे, उनकी भविष्यवाणियां चारों खाने चित्त। और जो तैयारी है, जिस तरीके से गर्मी ज्यादा है दिल्ली में आजकल, तो मुहूर्त वगैरह को देखते हुए 7:15 का टाइम रखा गया है और उससे पहले सारी तैयारियां कर ली गई। एक जो ऑफिशियल फंक्शन वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जरूरी जो था कि पीछे बैकडोर नेगोशिएशंस कैसे होनी चाहिए। अब इसमें भी मालूम चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी सुधरने वाली नहीं है। ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये इकोसिस्टम, ये दलाल पत्रकारों का पूरा गैंग, इसमें भी वो आखिरी मोमेंट तक जो इनकी आदत है अफवाह फैलाने की कि टीडीपी स्पीकर का पोस्ट मांग रहा है। अब क्लैरिटी के साथ बताएं, कोई किसी से कोई कुछ नहीं मांगा। हम लोग 3 दिन से कह रहे हैं इस बात को कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट विद पीपल लाइक अमित शाह, नरेंद्र मोदी। इन लोगों ने कोई शर्त नहीं रखी, ना नायडू ने ना नीतीश कुमार ने। उन्होंने बस एक ही बात कहा जो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, दे वांट स्पेशल पैकेज फॉर देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। वो उनको मिलेगा, बिहार के लिए भी मिलेगा और आंध्र प्रदेश के लिए भी मिलेगा। बाकी किसी ने कोई इच्छा नहीं जताई और जो ऑफर किया गया वो उसको मान ली। और यहां कहानी बनाई जा रही थी, मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था, जीत बताई जा रही है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। भाई 9 राज्यों में खाता नहीं खोल सकी कांग्रेस पार्टी, खाता नहीं खोल सकी। और 16 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की वोट शेयर जो वो कम हुई है। तो कहीं एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बैसाखी पे, तो कहीं समाजवादी पार्टी की बैसाखी पे, कहीं डीएमके की बैसाखी पे, कहीं लालू यादव की बैसाखी पे चढ़कर क्या आप 99 पहुंचे हो, विच इज योर 3rd वर्स्ट परफॉर्मेंस। और ये यहां पे उहापोह मचा हुआ, ऐसा लग रहा है कि भाई आप जीत गए। क्या करना चाह रहे थे ये लोग? प्रधानमंत्री का पद जो है वो नीतीश कुमार को दे दिया जाए। जी, केसी त्यागी ने कहा कि उनको ऑफर भी मिला था। बिल्कुल मिला था। आप ये समझिए, इसको कहते हैं थूक फेंक के चाटना। जिस व्यक्ति को
आपने बेइज्जत करके इंडी गठबंधन से बाहर निकाला, संयोजक नहीं बनाया। आपने संयोजक नहीं बनाया। जो लोग फप्तियां कसते थे उन्होंने साफ साफ, और राहुल गांधी ने तो बकायदा साफ साफ मुंह के ऊपर कह दिया कि भाई ममता बनर्जी नहीं चाहती कि भाई आपको कन्वीनर बनाया जाए। आप मनाते तक नहीं हो। इस व्यक्ति ने गठबंधन बनाने की प्रक्रिया शुरू की। पटना में पहली मीटिंग होती है, दूसरी मीटिंग में ऐसी क्या बात हो गई कि बेंगलुरु से इनको बेइज्जत होकर के वहां से आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी नहीं रुके। तो आपने तो उनको कह दिया, यू हैड रिटन हिम ऑफ, कि भाई खत्म। अब अधीर होकर के कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार को फोन किया, शरद पवार ने नीतीश कुमार से संपर्क किया कि आप इधर आ जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ। लालच दिया गया, लालच दिया गया। लेकिन ये लोग भी तो घाघ है ना, घाघ है। उनको समझ में आ गया कि ये लोग सरकार बनाने में इच्छुक नहीं है। ये हिंदुस्तान को और राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने के लिए ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मेरा इस्तेमाल करने वाले हैं। क्यों? बेसिक चीजें समझ लीजिए। और अगर नीतीश कुमार को ये लगता कि बड़े ही सेफली, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर तरीके से हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो वो चले जाते। तो वो दोस्त, अभी कोई सोचता है भाई कोई प्रधानमंत्री मुझे बनाया जा रहा है, कोई सोचेगा कि भाई हम नहीं बनेंगे? राजनीति में है किस लिए? बिल्कुल। लेकिन फिर उन्होंने जरूर कैलकुलेट किया होगा कि मेरे पास तो सिर्फ 12 सीटें हैं। हाँ, ये डीएमके वाले, ये ममता बनर्जी, ये 30 के आसपास सीटें लेकर क्या, और अखिलेश यादव वो जो है वो बकायदा 37 सीटें। तो हमसे बड़ी बड़ी पार्टियां तो बहुत सारी हैं, वामपंथी भी हैं। तो क्या उनके रहते हुए हमको कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी हमें एनडीए से बाहर निकाल के इंडी गठबंधन की तरफ ये लोग ले आए, और मालूम चले कि फिर उसके बाद ये कहें कि नहीं 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 नहीं, डिप्टी सीएम पीएम बनो, आपके पास संख्या नहीं है, तब क्या करेंगे ये? तब तो नहीं घर के रहेंगे ना घाट करेंगे। और फिर वहां से इधर आने का मतलब है कि वापस आरजेडी के साथ हाथ मिलाना, बिहार के अंदर भी, जहां अभी तुरंत ही वो छोड़ के आए हैं। तो इनकी पूरी क्रेडिबिलिटी वो ही खत्म हो जाएगी। इतिहास में जो है सदा के लिए दर्ज हो जाएंगे भाई पलटू राम, और आप पलट भी जाओगे। अनसर्टेनिटी है कि फिर पीएम बने रहोगे या नहीं बनोगे। और अगर बना भी दिया गया तो क्या मैं अपने मुताबिक काम कर पाऊंगा या कांग्रेस? भाई ये लोगों की राजनीति, ये कांग्रेस ने किस तरह से इन लोगों के साथ बर्ताव किया है। भाई नीतीश कुमार उस समय बड़े लीडर थे, जब वीपी सिंह, उन्हीं की पार्टी से तो आए, जब वीपी सिंह बने प्रधानमंत्री, कांग्रेस का क्या रोल रहा वो पता नहीं है लोगों को। चंद्रशेखर बने, कैसे कांग्रेस पार्टी ने समर्थन छीन लिया, ये किसी से छिपा हुआ है। फिर किस तरीके से आई के गुजराल की सरकार चली, कैसे देवगौड़ा की सरकार चली। जब गठबंधन की सरकार होती तो कांग्रेस पार्टी क्या क्या खेल करती है, ये तो वाकिफ है इन सारी चीजों से। और इसी से तो हटके पहले ये लोग तो उसी पेड़ के एक एक फल थे ना। इसी कांग्रेस की सभ्यता, उसकी जो धोखा देने की जो प्रवृत्ति है, उससे आजीज होकर के ही तो इन लोगों ने एनडीए बनाया। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो इसी वजह से फिर उसी जगह जाना जहां कोई चीज सर्टेन नहीं है, तो फिर इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो ट्रैप है। और सबसे बड़ी चीज कि आपके हैं 234, 12 इधर आ भी गया तो हम पहुंचे कितने पे?
246, चाहिए कितना 272। आप सरकार बनाने में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को बेइज्जत करने की मंशा से आप इस तरह का पहल कर रहे हैं, तो कोई भी अक्लमंद पॉलिटिशियन क्या करेगा? उसने मना कर दिया। लेकिन इस खुलासे से केसी त्यागी इसको पब्लिक क्यों कर रहे हैं? इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। इसका मतलब ये हुआ कि आप कांग्रेस के ऊपर तोड़ फोड़ की राजनीति की शुरुआत जी राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आप ये आरोप लगा रहे हैं और इसका खंडन भी नहीं आ रहा है। टेलीविजन चैनलों के ऊपर अब उनके प्रवक्ताओं से पूछा जा रहा है कि भाई केसी त्यागी ने कहा, तो सब कह रहे हैं हमें नहीं मालूम, हमें नहीं, भाई भी नहीं मालूम है। प्रवक्ता किस बात के लिए हो? वहां पे क्या पत्तल उठाते हो, चाय बांटते हो, टेबल कुर्सी साफ करते हो? राष्ट्रीय प्रवक्ता को पार्टी के नीतियों के बारे में मालूम नहीं, बड़े बड़े डिसीजंस के बारे में मालूम नहीं। भाई प्रवक्ता किस बात के हो कि बस टेलीविजन पर चले जाओ, भाषण दे दो? तो ये जो खुलासा हुआ है, ये खुलासा ये आगे चल करके ये अभी कल तक डिस्कशन होता रहेगा। इट विल बिकम अ प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि फिर ये लोग नहीं कह पाएंगे कि भाई अमित शाह जो है इंडी गठबंधन के पार्टियों को तोड़ रहे हैं। अभी आप देखते जाइएगा, इन लोगों ने उसको कहते हैं ना कि मधुमक्खी के छत्ते पे जो है पत्थर मारा है। ये सारे मधुमक्खी जो है इनको खदेड़ने वाले हैं। दे आर गोइंग टू फेस सम बिग प्रॉब्लम्स। ये जितनी भी अकड़ है, जितना भी ये लोग खेल करने की कोशिश कर रहे थे, इसका सूद समेत जो है ये बदला लेंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की बीजेपी नहीं है, ये मोदी और शाह की बीजेपी है। ये छेड़ती नहीं है, और अगर कोई छेड़ दे तो उसको छोड़ती भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां पूरी हैं। कल पीएम का शपथ होना है, जिसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं। तो वहीं विपक्ष परेशान है। विपक्ष का सारा एजेंडा फेल हो चुका है। जिस इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को अपना राष्ट्रीय संयोजक बनाने से इनकार कर दिया था, वही अब नीतीश को पीएम बनाने की पेशकश कर रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि विपक्ष किस तरह से परेशान है और अभी भी चालाकी करने की कोशिश में जुटा हुआ है। खैर, कल का दिन है काफी खास और अहम। नरेंद्र मोदी के शपथ से जुड़ी तमाम अपडेट कैपिटल टीवी आपको बताता रहेगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।